नमस्कार। आप देख रहे हैं शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल स्पेशल कवरेज न्यूज। आपका स्वागत और अभिनंदन। दिल्ली में आज घमासान मचा हुआ है, जहां विपक्ष के 300 सांसद चुनाव आयोग की ड्योढ़ी पर पहुंच गए। पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए, चोरी क्यों करते हो? वोट किस लिए चुराते हो? वोट किसी को दिया जाता है, किसी के खाते में चला जाता है, आखिर क्यों? ये सब चीजें कई दिनों से चल रही थी। राहुल गांधी कई सबूत लेकर आए और वो कह रहे हैं कि 7.5 फीट ऊंचे कागज हमारे ऑफिस में रखे हुए हैं, चुनाव आयोग चाहे तो मंगा सकता है। इस सब को लेकर उन्होंने अल्टीमेटम दे रखा था कि सोमवार को हम 300 सांसदों के साथ चुनाव आयोग के कार्यालय को कूच करेंगे। सुबह आज 11 बजे राहुल गांधी, अखिलेश यादव, शरद पवार, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी समेत 300 सांसद संसद भवन के मकर द्वार पर बैठ गए और वहां से चलने लगे चुनाव आयोग के दफ्तर की ओर। हालांकि इससे पहले चुनाव आयुक्त की तरफ से एक लेटर जारी किया गया। वो समय दे रहे थे, बार बार कह रहे थे कि 12:30 बजे आप आइए। पहली मर्तबा चुनाव आयोग हताश और निराश नजर आ रहा था। इससे पहले चुनाव आयोग कोई भी माकूल जवाब नहीं दे रहा था। अब इस पूरे मामले पर राहुल गांधी के नेतृत्व में यह पूरा इंडिया गठबंधन चुनाव आयोग की तरफ चल पड़ा और चलते चलते मामला बिगड़ना शुरू हुआ। फिलहाल ये सभी नेता अलग अलग थानों में हिरासत में रखे गए हैं। ये गिरफ्तारी है। बसों में ठूंस कर राहुल गांधी, बस में ठूंस कर प्रियंका गांधी, सुप्रिया सुले, प्रिया भारती, अखिलेश यादव, सैकड़ों दर्जनों सांसद बस में ठूंस कर ले जाए जा रहे हैं। आपने सामने तस्वीर में दिख रहे हैं किशोरी लाल, सामने दिख रहे हैं राहुल गांधी, उनके बगल में अखिलेश यादव देखिए दीवार बैरिकेडिंग फांदते दिख रहे हैं और फांद कर कूद गए। फिर पुलिस ने हिरासत में लिए, गाड़ी में भरे और अन्य थाने में ले गए। प्रत्येक नेता जो मैन नेता है अलग अलग थानों में, कब तक पुलिस छोड़ेगी ये अभी पता नहीं है। देश में इन दिनों वोट चोरी के मामले को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। नेता प्रतिपक्ष यानी राहुल गांधी ने मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसी को लेकर आज विपक्षी सांसद संसद के मकर द्वार से चुनाव आयोग के दफ्तर तक मार्च निकाल रहे हैं। इस बीच राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई विपक्षी सांसदों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस सांसदों के मार्च को इलेक्शन कमीशन तक जाने की इजाजत नहीं दे रही थी। इसके बावजूद विपक्षी सांसद ये मार्च निकाल रहे थे। इसके बाद पुलिस ने एक्शन ले लिया है। इलेक्शन कमीशन के बाहर दिल्ली पुलिस के साथ पैरा मिलिट्री फोर्स के जवानों की तैनाती की गई। बैरिकेडिंग करके मार्च को रोका गया। कई सांसद बैरिकेड पर चढ़ गए और कूद गए। इस सब में सबसे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बैरिकेड से कूदे और कूदकर पुलिस की तरफ दौड़ने लगे। टीएमसी सांसद सागरिका घोष, महुआ मोइत्रा बैरिकेड पर चढ़ गई। बाद में अखिलेश यादव धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा पुलिस हमको रोक रही है। राहुल गांधी ने कहा हकीकत यह है कि बोल नहीं सकते देश के सामने। यह लड़ाई राजनीतिक नहीं है, संविधान बचाने की है लड़ाई, एक व्यक्ति एक वोट की नहीं है। हम एक साफ सुथरी मतदाता सूची चाहते हैं। प्रियंका गांधी ने कहा ये डरे लोग हैं, कायर सरकार है और ये कायर सरकार वोट चुरा रही है और कुछ नहीं कर पा रही है। कांग्रेस के सांसद जयराम रमेश ने कहा कि सिर्फ 30 नहीं, पूरा विपक्ष चुनाव आयोग जाएगा। इस पर अखिलेश ने कहा जितने जाने दें, हम चलने के लिए तैयार हैं। पुलिस कम से कम हमें जाने तो दो। लोग चुनाव आयोग जाने के लिए तैयार हैं, पुलिस जाने नहीं दे रही थी। पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत कई सांसदों को हिरासत में ले लिया, सबको बस में बैठाकर ले गए। इससे पहले आज चुनाव आयोग ने विपक्ष के 30 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल को मुलाकात के लिए बुलाया। चुनाव आयोग ने 30 लोगों को 12 बजे दोपहर मिलने के लिए बुलाया। भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय ने कांग्रेस सांसद जयराम रमेश को पत्र लिखा। दोपहर 12 बजे बातचीत का समय दिया। अनुरोध है कि स्थान की कमी के कारण कृपया ज्यादा से ज्यादा 30 व्यक्तियों के नाम सूचित करें। इस पर विपक्ष भड़क गया और बोला 30 क्यों, हम 3 से आएंगे। क्या चुने हुए जनप्रतिनिधि अपने वोटरों को लेकर, उनके सुरक्षित काम को लेकर नहीं आएंगे?
इस दौरान वोट चोरी प्रोटेस्ट में टीएमसी की सांसद महुआ मोत्रा बेहोश हो गई। तत्काल उन्हें एम्बुलेंस में रखकर राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया है। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के लिए कई लेयर का इंतजाम किया। इसके बावजूद भी अखिलेश यादव समेत तमाम विपक्षी सांसद नारेबाजी करते हुए बैरिकेडिंग कूद कर फांद गए। बैरिकेड से कूदे अखिलेश यादव को वहां मौजूद दूसरे नेताओं ने संभाल लिया, वरना वो जमीन पर गिर जाते तो चोट भी लग जाती। अखिलेश यादव ने कहा, चुनाव आयोग पर कई बार प्रश्न चिन्ह लगे, अगर ऐसी शिकायत आई है तो चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए, हमको संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने कहा, खासकर उत्तर प्रदेश में जहां वोट की लूट हो रही है। अखिलेश ने कहा कि हम संसद में अपनी बात रखना चाहते हैं, सरकार सुनती नहीं और हम चुनाव आयोग के पास जा रहे हैं तो चुनाव आयोग हमें समय नहीं देता। टीएमसी सांसद महुआ मोत्रा भी प्रदर्शन के दौरान बेहोश हो गई हैं। इस दौरान वे पुलिस की बस में थी। महुआ मोत्रा को बस में ही राहुल गांधी ने पानी पिलाया। पश्चिम बंगाल के आरामबाग से ही एक दूसरे सांसद मिताली बाग प्रदर्शन के दौरान बेहोश हो गई। उन्हें सड़क पर लिटाकर साथ ही सांसदों ने पानी के छींटे मारे। इसके बाद राहुल गांधी उन्हें पकड़कर ले गए। हिरासत में लिए जाने से पहले राहुल गांधी ने कहा कि देश सच्चाई के साथ संविधान बचाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं और सरकार संविधान पर बात नहीं करना चाहती है। नियम कानून के तहत न संसद में बोलने दे रही है, न चुनाव आयोग के समक्ष में अपनी बात रखने दे रही है। ये सभी बातें राहुल गांधी पिछले कई दिनों से ये बातें कह रहे थे। इस बीच पुलिस हिरासत में लिए गए सांसदों को संसद मार्ग थाने लेकर गाड़ियां गई हैं। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे धरने पर बैठे हुए हैं, उनके साथ शरद पवार भी धरने पर बैठे हुए हैं। आप सोचिए कि विपक्ष शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की बात करना चाहता है, तो क्या अब शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की मांग करने वाले लोग विपक्ष के साथ आए क्यों नहीं? सवाल है। लोग इससे पहले सवाल करते थे। आपके सामने दिख रही है कि टीएमसी की सांसद बेहोश है, उनके मुंह पर पानी के छींटे मारे जा रहे हैं। राहुल गांधी उन पर उनके बगल में बैठे हुए हैं और उन्हें संभाल रहे हैं। ये सारी प्रक्रियाएं अब कैमरे में कैद हैं। जनता इन कैमरे में कैद तस्वीरों के खातिर सरकार से जवाब मांग रही है। पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार हताश है, उनका चुनाव आयोग हताश है, वो खुद परेशान है कि आखिर अब हम करें तो करें क्या। राहुल गांधी लगातार सबूत प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि चुनाव आयोग राहुल गांधी के तथ्यों की जांच कराए। राहुल गांधी के तथ्य असत्य पाए जाएं तो राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग को तत्काल एफआईआर दर्ज करानी चाहिए, उनकी संसद सदस्यता छीन लेनी चाहिए और उन्हें जेल भेजना चाहिए। आखिर वो देश को गुमराह क्यों कर रहे हैं? और अगर उनके पास प्रपत्र मौजूद हैं, प्रपत्रों में दम है, तो चुनाव आयोग को तत्काल उसकी विधिवत जांच करा के इस पूरे मामले पर कार्रवाई करनी चाहिए। सामने आपको प्रियंका गांधी जी बैठी दिख रही हैं, बस में बैठा ली गई हैं, उनके साथ सभी महिला सांसद हैं, बड़ी तादाद में नारेबाजी कर रही हैं। और ये महिला शक्ति अब आगे क्या कदम उठाएगी, इसका हमें इंतजार रहेगा। ये पूरा देश प्रियंका गांधी में एक बार फिर इंदिरा गांधी का अक्स देख रहा है। अगर लोगों पर प्रियंका ने अपनी छाप छोड़ दी तो नरेंद्र मोदी के लिए आने वाला 29 का लोकसभा चुनाव बेहद मुश्किल भरा हो जाएगा और साथ ही 27 का उत्तर प्रदेश भी भारी पड़ेगा। आप देख रहे हैं लगातार आज योगी आदित्यनाथ के मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने, जो मथुरा की छाता विधानसभा सीट से विधायक हैं, पिछली सरकार में भी मंत्री थे, इस सरकार में भी मंत्री हैं। आज उन्होंने एक अपने इंटरव्यू में जो लोकल चैनल को दिया है उसमें उन्होंने कह दिया कि भाजपा की सत्ता 2027 में वापसी नहीं करेगी। क्या योगी आदित्यनाथ अपने मंत्री से इस्तीफा लेंगे या फिर मंत्री की हाँ में हाँ मिलाते हुए यह साबित कर रहे हैं कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश में बनने नहीं जा रही है? ये सब जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये बड़ी भाव है तस्वीरें हैं। सामने आप देख रहे हैं महुआ मोत्रा बैरिकेड फांद कर, महिलाएं बैरिकेड फांद रही, चढ़ गई हैं 5 फीट ऊंची बैरिकेड पर। आप देखिए इस देश में हो क्या रहा है। संविधान नियम कानून से देश चलना है। लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आर्थिक हालातों में मर रहे हैं, जी रहे हैं, लेकिन क्या सरकार अपने वोटर को लेकर फिक्रमंद दिख रही है? क्या अपने वोटर के जीवन के लिए काम कर रही है? पूरा देश 5 किलो राशन पर डिपेंड कर दिया है। कैसे देश की विकास की गति बढ़ेगी?
और जब देश डिजिटल इंडिया की बात हो रही है तो चुनाव आयोग डिजिटल क्यों नहीं? चुनाव आयोग से डिजिटल डेटा मिलेगा क्यों नहीं? सीसीटीवी फुटेज मिलेगी क्यों नहीं? ये सवाल तो वाजिब है। ये लड़ाई आपकी सबकी लड़ाई है। अगर चुनाव आयोग जवाबदेही तय नहीं करेगा, जो संवैधानिक संस्था है, फिर कौन सी संस्था जनता की बात करेगी? ईडी, सीबीआई सब पर सुप्रीम कोर्ट लताड़ लगा रहा है। ये सांसद, ये उबाल सरकार को बहुत भारी पड़ने वाला है। सामने आपको डिंपल यादव बैठी दिखाई दे रही है, पीछे राहुल गांधी है, उनके पीछे किशोरी लाल शर्मा है, ढेरों सांसद बस में भरे पड़े हैं। कांग्रेस के सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, सभी सांसद अब अलग अलग थानों में ले जाए जा रहे हैं। देखिए सामने तस्वीर, अखिलेश यादव बैरिकेड कूद रहे हैं। तो ये अब इस दौरान अखिलेश यादव अगर गिरते हैं और उनको चोट लगती है तो इसका कौन जिम्मेदार होगा? माहौल ऐसा पैदा क्यों करते हैं? उनके पीछे, ठीक पीछे राजीव राय हैं, उनके ठीक पीछे और भी बीरेन्द्र सिंह हैं, सभी सपा सांसद बैरिकेड पर चढ़ रहे हैं, धर्मेंद्र यादव भी चढ़ रहे हैं। एक एक कर सब कूद कर अखिलेश यादव के साथ पुलिस से मुचैटा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। राजीव राय बैरिकेड कूदकर निकल चुके हैं और धीरे धीरे कई सपा के सांसद अब आगे बढ़ रहे हैं। देखना यह है कि इस सब के बावजूद धर्मेंद्र यादव भी कूदकर अखिलेश यादव के पास आ गए हैं। ये अफरा तफरी का माहौल सरकार पैदा क्यों कर रही है? क्यों नहीं चुनाव आयोग को निर्देश दे रही है? चुनाव आयोग संवैधानिक संस्थाओं पर भी अगर सरकार अपना कब्जा कर लेगी तो जवाबदेही किसकी तय होगी? ये बड़े सवाल आप सबके सामने छोड़ रहा हूं और इस वीडियो को जो मैंने बताया है वो सच लोगों तक पहुंचाएं। एक वर्ग मीडिया का खबरें छुपा रहा है, इस पूरे घटनाक्रम को आज मीडिया में दिखाया नहीं जा रहा है और ये जो वीडियो आपके समक्ष आ रहे हैं इस पर सब चैनल वहां मौजूद हैं। इसके बाद खबरें कौन सी चलेंगी? जो अमित शाह या मोदी जी की तरफ से यस होगी। क्या ऐसी खबरों पर अब भी भरोसा करोगे? देश बर्बादी की कगार पर चल पड़ा है। इसे बचाने के लिए हम सबका नैतिक दायित्व ही नहीं, नैतिक धर्म भी है। तो देश बचाने के इस पूरे प्रोग्राम में, इस पूरे घटनाक्रम में आप शामिल होइए और ऐसी खबरों को आगे बढ़ाएं ताकि लोग समझ सकें। देख रहे हैं मनोज झा पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि भैया गिरफ्तार क्यों कर रहे हो? पूछ रहे हैं सब सांसद, और ये सब वो सांसद हैं जो चुनकर सदन में आए हैं। प्रियंका गांधी नारे लगा रही हैं, कायर सरकार, मोदी सरकार कायर सरकार है। अगर इतने महिला सांसद आप देख रहे हैं कि एक नहीं दर्जनों महिलाएं चली आ रही हैं उनके नेतृत्व में पीछे पीछे, और ये बड़ी बात ये फंस गई है कि महिलाओं का नेतृत्व इस समय डिंपल और प्रियंका गांधी कर रही हैं, पुरुषों का नेतृत्व अखिलेश यादव और राहुल गांधी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। पहले नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसद हैं, दूसरे नंबर पर 100 सांसद कांग्रेस के, और तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी के 37 सांसद हैं, चौथे नंबर पर टीएमसी है। ऐसे ये सब बड़े दल मिलकर सरकार से सवाल करते नजर आ रहे हैं और सरकार इन सवालों से बचती नजर आ रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर ये आपको खबर पसंद आए तो आगे जरूर बढ़ाएं। आप हमारी खबरें आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से हमें सहयोग मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार।